जैसे यीशु ने संसार पर अपने अनंत काल के आत्मिक और शारीरिक निशान छोड़े हैं, हमें आज्ञा दी गई है कि उसकी जगह पर अब हमें इस संसार में उसके प्रेम के चिन्हों को फैलाते जाना है। हमारे फिंगरप्रिंट तो उसके हैं, जैसे हम उसके नाम में दूसरों की सेवा करते और उनसे प्रेम रखते हैं। और जैसे यीशु मसीह के वचन और उसके काम अनंत काल का छुटकारा लेकर आते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट भी अनंत काल की छाप छोड़कर जाएंगे। आप अपने निशान को इस संसार में कैसे अनंत काल के लिए छोड़कर जा सकते हैं? आगे बढ़कर छूने के द्वारा, बदलाव लाने और जिन लोगों से संसार में हम मुलाकात करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के द्वारा। आइए हम अपने पीछे एक अद्भुत छाप छोड़कर जाएं, जिसे लोग कभी न भूलने पाए। यह ऐसी छाप हो जो शारीरिक रूप में नहीं दिखती है, लेकिन अनंत काल तक बनी रहेगी। तो आइए आपके मेजबान डॉक्टर डेविड जर्मिया से मिलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी दूसरे लोगों पर क्या छाप छोड़ रही है? एक तरीके से हम संसार पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं हमारे भंडारीपन द्वारा, उसके लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। अनंत काल की विरासत छोड़ जाने के बारे में सीखते हुए मैं आपको न्योता देता हूं कि अगले 4 हफ्तों तक आप मेरे साथ जुड़िए, जैसे हम अद्भुत बाइबल के विचार को देखते जा रहे हैं, जो है भंडारीपन। भंडारीपन का मतलब है अपने पैसों से बढ़कर परमेश्वर का आदर करना। इसका मतलब है परमेश्वर ने हमें जो भी दिया है उसका उपयोग करते जाएं, उस तरीके से जिससे उसका आदर हो, जिसमें है हमारा समय, हमारी योग्यता और हमारा धन भी। एक भंडारी सच में क्या होता है? भंडारी तो वो है जिससे वहां मालिक की जगह पर किसी काम के लिए नियुक्त किया गया है। जो मालिक है वो तो उस काम को पूरा करने के लिए हर एक जरूरी साधन प्रदान करता है, लेकिन भंडारी काम करता है। और हमारी केस में मालिक तो परमेश्वर है और हमारा काम है कि हम काम करते जाएं और जरूरी बातों के प्रयोजन के लिए उस पर भरोसा करें कि इस काम को पूरा कर सकें। तो आज मेरे साथ में जुड़ जाइए, जैसे हम प्रभु की योजना के बारे में और सीखते जाते हैं भंडारीपन के बारे में। आज का संदेश है परमेश्वर प्रयोजन करेगा। उत्पत्ति की किताब में एक ऐसी घटना है जो कि पुराने नियम में सबसे ऊंची बात मानी जाती है। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं चाहता हूं तो अपने इकलौते पुत्र इसहाक, जिससे तू प्यार करता है, उसे लेकर जो पहाड़ मैं तुझे बताऊंगा उस पर लेकर जा, और मैं चाहता हूं कि तू उसे वहां पर बलिदान चढ़ा। जब भी मैं ये कहानी पढ़ता हूं तो मेरा दिल मानो कुछ पल के लिए रुक जाता है। मेरे 2 बेटे हैं और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि अगर परमेश्वर मुझसे ऐसा कुछ करने के लिए कहता तो मैं क्या करता। और ये बात तो अब्राहम के लिए बहुत ही विशेष थी, क्योंकि जैसे आप जानते हैं परमेश्वर ने पहले अब्राहम से आकर कहा था, अब्राहम, इसहाक में तेरी धरोहर पाई जाएगी, इसहाक तेरा वंश होगा, इसहाक के द्वारा मैं तुझे आशीष दूंगा। मैंने तुझसे जो भी प्रतिज्ञा की है वो इसहाक में पूरी होगी। यानी अब्राहम यहाँ पर पूरी तरह से गड़बड़ी में पड़ जाता है। यहाँ उसे परमेश्वर की ओर से निर्देश मिल गया था कि वो इसहाक का बलिदान चढ़ाए, और दूसरी ओर परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा थी कि इसहाक में ही वो आशीष पाने वाला है। पुराने नियम की इस पूरी घटना के बारे में पढ़ने के बाद हम यहाँ पर इब्रानियों की पत्री में आते हैं और जानते हैं कि अब्राहम ने कैसे इस निर्णय को लिया। हम इब्रानियों की पत्री से ये जानकारी पाते हैं कि अब्राहम इन सारी परिस्थितियों से निपटता है कि परमेश्वर ने कहा कि वो इसहाक के द्वारा उसे आशीष देगा, और परमेश्वर इसहाक का बलिदान चाहता है, और ये केवल एक ही तरीके से हो सकता है कि परमेश्वर इसहाक को मुर्दों में से जीवित करेगा। और फिर उसने ये निर्णय लिया। लेकिन आप जानते हैं कि इस समय तक ये नहीं पहुंचा। परमेश्वर देखना चाहता था कि अब्राहम से जो कुछ भी कहा गया है क्या वो उसे करने के लिए तैयार है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब्राहम परमेश्वर के निर्देश के अनुसार ये सब कुछ करने ही वाला था, तो परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। और हस्तक्षेप में परमेश्वर के शब्द ये थे, ये उत्पत्ति अध्याय 22 में हमारे लिए लिखे गए हैं, और वो ये शब्द हैं, तब परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया, और अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। ये वाक्य कि प्रभु प्रयोजन करेगा, पुराने नियम की भाषा में ये परमेश्वर के लिए एक नाम है, और ये तो शब्द है यहोवा यीरे।
इसे मेरे साथ में कहिए, यहोवा यीरे। यहोवा यीरे का अर्थ है प्रभु प्रबंध करेगा। अगर आप सच में इसे पुराने नियम की असली भाषा में देखते हैं तो ये सच में इस तरह से कहता है कि प्रभु इससे निपटेगा, वो इसे देख लेगा। जब भी मैं इसे पढ़ता हूं तो अपने दिल में प्रोत्साहित होता हूं। मैं भी आप ही के जैसे हूं। मेरे जीवन में ऐसे भी पल होते हैं जहां मैं सोचता हूं कि क्या हो रहा है, और मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि प्रभु इससे निपटेगा, वो प्रयोजन करेगा। शायद मसीह के अनुयायी के रूप में इस हफ्ते आप निराश हो गए हैं। मैं प्रोत्साहित करता हूं कि प्रभु इससे निपटेगा, प्रयोजन करेगा। यहोवा यीरे, परमेश्वर प्रबंध करेगा, वो इससे निपटेगा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं नए नियम की कमेंट्री से कि परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था। लेकिन ऐसा करने के पहले मैं कुछ पलों में आपको इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि पैसा क्या है। क्योंकि अगर हम इसे नहीं समझे तो मैं जो कुछ भी कहने वाला हूं उसमें से आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। जब आपसे ये पूछा जाता है कि पैसा क्या है, तो ये नहीं कि पैसा कैसे दिखाई देता है, हम ये जानते हैं। हम ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं उस पेपर और प्रिंट के बारे में या फिर सिक्का और उस पर की छाप के बारे में। हम ये पूछ रहे हैं कि पैसे का अर्थ क्या है, पैसों का संदेश क्या है। और इसे समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं छोटे से उदाहरण से आपकी मदद करना चाहता हूं। किसी ने कहा कि पैसा तो ऐसा है कि मानो जीवन यहां पर रुपयों के रूप में बदला गया है। और इसका मतलब ये है, अगर आप कल काम पर जाते हैं, आप काम करते हैं, आपको तनख्वाह मिलती है या फिर प्रति घंटे के काम में आपको पैसा दिया जाता है, जो भी हो, आप वहां पर जाते हैं, 8 से 10 घंटे काम करते हैं या हफ्ते में 40 से 50 घंटों तक आप काम करते हैं, तो आपके जो मालिक हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, आपने अपने जीवन के 40 से 50 घंटे का समय मुझे दिया है, तो मैं इसके बदले में तुम्हें इतना पैसा दूंगा। और वो आपको आपकी तनख्वाह देते हैं। आपकी ये तनख्वाह सच में आपके जीवन को दर्शाती है। आपने अपने जीवन के 40 या 50 घंटे दिए हैं इस हफ्ते में, और अब वो बदल गए हैं कागज़ के इन टुकड़ों में जिसे तनख्वाह कहते हैं। आपका जीवन रुपयों में बदला गया है। हमारे लिए ये समझना तो बहुत ही आसान है कि पैसा तो कि ये केवल पेपर या सिक्के हैं और उसका किसी बात से क्या संबंध है। और हमें ये समझना होगा कि ये केवल पेपर और सिक्के नहीं हैं, लेकिन पैसा तो आपकी ज़िंदगी है जो रुपयों में बदली गई है। और ये बताता है कि क्यों बाइबल में ये इतना पेचीदा मुद्दा हो गया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो, दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये नहीं कहता कि पैसों से प्रेम न करें, लेकिन ये कहता है कि तुम इससे अपना प्रेम होने नहीं दे सकते। ये नहीं कहता कि पैसा नहीं होना चाहिए, कहता उसकी सेवा न करें। पैसा और परमेश्वर दोनों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि क्यों पैसा इतना महत्वपूर्ण है, तब आप समझते हैं कि ये सारे पाठ हमारे लिए इतने उलझे हुए क्यों हैं। और फिर मैं आपको याद दिलाऊं कि ये एक ऐसा गुण है, ये ऐसा खास गुण है जिसमें हमें बढ़ते जाना है और निरंतर हमें अपने आप से यही सवाल पूछते जाना है कि मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं। नए नियम में एक ऐसा वचन है जो कि परमेश्वर की ओर से महान प्रतिज्ञा है। और ये तो ऐसी कमेंट्री है जो है यहोवा यीरे पर कि प्रभु प्रबंध करेगा। और ये वचन है 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 8। और इसे पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए लिखा है और वो इन शब्दों में कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ये प्रतिज्ञा इन वचनों के बीच में है जो कि परमेश्वर को देने के बारे में कहते हैं। और इनके बीच में यहाँ पर पिता की ओर से ये बहुत ही अद्भुत वचन है कि उसने कैसे ये ठान लिया है कि हमारा प्रयोजन करेगा जब हम उसके साथ देने में जुड़े होते हैं। सबसे पहले परमेश्वर की प्रतिज्ञा की सामर्थ्य के बारे में जान लीजिए। पौलुस पहले वाक्य में ये लिखता है कि परमेश्वर योग्य है। मेरे साथ में से कहिए, परमेश्वर योग्य है। और जब हम इस वचन में से पढ़ते हैं, केवल नए नियम में यहीं पर नहीं, लेकिन हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर योग्य है। अगर इस वचन में और कुछ भी नहीं होता तो भी यह हमारे लिए काफी होता। परमेश्वर पर्याप्त है, परमेश्वर योग्य है।
सवाल ये उठता है, जब हम इस विषय को देखते हैं और अपनी जगह से हम हट जाते हैं और सही काम करने लग जाते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे होता है। अगर मैं प्रभु के निर्देश मानूं और उसके काम के लिए अपना दशवांश देते जाऊं, तो क्या वो मेरी और मेरे परिवार की देखभाल कर सकता है? और पौलुस कहता है वो योग्य है, वो ये कर सकता है। परमेश्वर योग्य है। उदारता से देना डरा सकता है, क्योंकि हम अपनी सीमाओं को जानते हैं। हमारी सीमाएं हमें पता हैं। स्वाभाविक रीति से हम सोचते हैं कि जब हम कुछ देते हैं तो जो कुछ भी हमारे पास में है उसमें और भी कम हो जाता है। लेकिन पौलुस इस वचन में हमें याद दिलाता है कि उदारता हमारी योग्यता से शुरू नहीं होती है, ये परमेश्वर से शुरू होती है। हम योग्य नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर योग्य है। हम शायद इसे नहीं समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर योग्य है। हम बिना डर के दे सकते हैं और भरोसे के साथ दे सकते हैं, जब हमारा दिल और हमारा मन सहमत होता है कि परमेश्वर योग्य है कि प्रतिज्ञाओं को पूरा करे और हमारे लिए प्रयोजन करे, और वो इससे करने के लिए योग्य है। पुराने नियम से अय्यूब के शब्दों को सुनिए। वो कहता है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है प्रभु, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। दूसरे शब्दों में, प्रभु तुझ पर भरोसा रखता हूं। बार बार नए नियम में हम इस वाक्य को पढ़ते हैं कि परमेश्वर योग्य है। जो मैंने परमेश्वर को दिया है, प्रभु योग्य है कि उसे पूरा करे। वो योग्य है कि परीक्षा में पड़े लोगों की मदद करे, सबसे बुरे व्यक्ति को उद्धार दे। प्रभु तुम्हें गिरने से रोकने में योग्य है। बार बार कहा है, हमारे परमेश्वर में महान योग्यता है। आमेन। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो हमारी ऐसी कोई जरूरत नहीं जो उसके पास नहीं है, और उसके पास थोड़ा नहीं है लेकिन बहुतायत से भरा है। तो हम यहोवा यीरे की हमारी समझ की शुरुआत करते हैं। जिस प्रभु की हम सेवा करते हैं वो परमेश्वर योग्य है। वो योग्य है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा की सामर्थ। दूसरी बात, इसकी क्षमता को देखिए। जब हम परमेश्वर की योग्यता के बारे में सोचते हैं तो शायद ये सवाल पूछे, जब उसे इतने लोगों की देखभाल करनी है तो फिर वो मेरे बारे में क्यों परवाह करेगा? जब इतने सब लोग उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो फिर वो मुझसे क्यों चाहता है? लेकिन अगले वचन को देखिए कि परमेश्वर योग्य है कि सारा अनुग्रह, प्रभु के पास सारा अनुग्रह है। उसके पास सब कुछ है। अनुग्रह एक ऐसा शब्द है जो आया है जिसका अर्थ होता है वरदान। इसका मतलब है कैरिस। कैरिस ग्रीक शब्द है अनुग्रह के लिए। जिस समय में बाइबल लिखी गई थी उस समय प्राचीन संसार के जो धनी लोग थे वो अक्सर कैरिस दिया करते थे, उपहार देते थे अपने समाज को। शायद वो कोई मूर्ति देते कि वो चौक पर लगाए जाए या फवारा गांव के बीच में लगाया जाए। और ये जो कैरिस है ये तो एक गवाही के रूप में होता था कि ये देने वाले के पास कितना धन है और कितनी बहुतायत है। वो देते थे ये कैरिस, जिससे सारा समाज जान लेता था कि उनके पास इतना धन है कि इतने लोगों के लिए ये प्रयोजन कर सकते हैं। कितने लोग जानते हैं कि हमारे प्रभु के पास इतना अनुग्रह है कि वो हमें हमारी सारी ज़रूरतें देती जाए, और उसने इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अपने ही पुत्र में हमें दिया है। परमेश्वर इसे करता है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है अपनी उपस्थिति और प्रयोजन के द्वारा। आप कहेंगे, डॉक्टर जर्मया आपको ये कैसे पता है? मैं ये जानता हूं क्योंकि प्रभु ने ये मेरे लिए किया है। और मैं ये बस इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि कुछ समय पहले मैंने इसे शुरू किया। भाइयों और बहनों, 50 साल पहले मैंने इसे शुरू किया है। मैं उतना बूढ़ा नहीं दिखता हूं, लेकिन मैं इसे करते आया हूं 50 साल से। आप कहेंगे, क्या 50 साल में ऐसा समय आया जब प्रभु ने आपकी परवाह नहीं की? नहीं, एक बार भी नहीं। ऐसा समय रहा जब मैं सोचता था वो कहाँ पर है, कि क्या वो सही समय पर आएगा। लेकिन मैं ये गवाही देता हूं अपने मन में पूरी तरह से स्पष्टता के साथ में कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने मुझे नीचे नहीं गिरने दिया। मैं प्रभु के लिए कोई खास व्यक्ति नहीं हूं। मेरे लिए किया तो दूसरों के लिए क्यों नहीं करेगा? प्रभु के पास सारा अनुग्रह है। उन सब के लिए जो उस पर भरोसा रखते हैं वो योग्य है। वो योग्य है क्योंकि वो सारे अनुग्रह का परमेश्वर है। उसने ये साबित किया ताकि हम इसे कभी न भूल सके जब उसने यीशु मसीह को भेजा था। आइए इस वचन को देखें, 2 कुरिन्थियों 8-9 में से। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रभु के पास इतना अनुग्रह है कि उसने अपने बेटे को यहाँ पर हमारे बदले में आने दिया।
अगर आप पूरी रीति से उस पर भरोसा करें तो वो अनुग्रह का परमेश्वर जिसने यीशु को दे दिया, तो वो आपकी जरूरत की चीजें आपसे क्यों रख छोड़ेगा, जबकि उसने पहले ही अपने पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए दे दिया है। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा की सामर्थ कि परमेश्वर योग्य है और उसकी क्षमता सारा अनुग्रह। अब इसकी मात्रा को देखिए। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। अब जरा देखिए, ये कहता है बहुतायत से दे सकता है। हमने जो वचन पढ़ा इसमें ये शब्द 2 बार आता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। इतने साल में मैंने 2 कुरिन्थियों 8 और 9 का बहुत बार अध्ययन किया और मैं हमेशा चौंक गया हूं कि केवल इन 2 अध्यायों में कितनी तो भी बार ये शब्द आता है बहुतायत से, भरपूर हो। आप घर में जाकर इसे अपनी बाइबल में रेखांकित कर सकते हैं। ये तो बहुत अद्भुत है। हमारा परमेश्वर तो बहुतायत का परमेश्वर है। कई बार हम इसके बारे में नहीं सोचते, हमें लगता है कि हमें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाइबल ये कहती है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया कि हम जीवन पाए, और कैसा जीवन पाए? बहुतायत का जीवन पाए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बहुतायत को प्राप्त करने वाले हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो चाहता है कि हम सबसे बड़े करोड़पति हो जाएं। इसका मतलब है कि परमेश्वर के पास बहुतायत से है और वो चाहता है कि हम उसके उस उमड़ने वाले अनुग्रह में जीते चले जाएं, कि हम कंगाल न रहें, हम भिखारी न रहें। हम परमेश्वर का आदर करने वाले स्त्री और पुरुष हैं और वो अपनी बहुतायत की वर्षा हम पर करते चली जाता है। मुझे पता नहीं कि आप इसे करते हैं या नहीं, लेकिन कभी कभी आप अपने जीवन में वास्तविकता के पल को जरा देखिए। आपके जीवन की वास्तविकता, आप तंदुरुस्त हैं, आपका परिवार है और आपके अच्छे दोस्त हैं, रहने के लिए आपके पास घर है और आपके पास में बहुतायत है। आप परमेश्वर के हाथों में बहुतायत में रहने वाले हैं। और चलिए मैं आपको बताऊं, आपको याद दिलाने के लिए अच्छा समय है कि परमेश्वर बहुतायत के विरुद्ध में नहीं है। 2 दृष्टिकोण हैं पैसों के बारे में जो सामान्य रूप में कलीसिया में होते हैं, आप ये जानते हैं। यहाँ पर कोई इस तरह से कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप धनी हो, कि आप जो चाहे वो सब आपके पास हो, हार्बर में सबसे बड़ा शिप आपका हो, आपकी कार सबसे अच्छी कार हो। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो ये परमेश्वर आपको देना चाहता है, पर ये सच नहीं है। और दूसरे लोग कहते हैं प्रभु चाहता है कि आपके पास कुछ ना हो, वो चाहता है आप कंगाल हो, वो चाहता है आप गरीब हो जाएं, वो आपका सब कुछ ले लेना चाहता है और कुछ भी न रहें। ये दोनों सच नहीं हैं। प्रभु चाहता है कि आप आशीष पाए, वो चाहता है कि आप बहुतायत में रहें। आपकी भलाई के वो विरुद्ध में नहीं है। और वो कुछ लोगों को वरदान देता है कि वो बस देते चले जाते हैं और वो इसलिए दे पाते हैं कि उन्होंने बहुत से स्रोत कमाए हुए हैं। और चर्च में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हम किसी को दोषी महसूस करवाने लगा रहे हैं, जबकि उन्हें दोषी महसूस नहीं करना है। ये उनके लिए परमेश्वर का प्रयोजन है, ये प्रभु की बहुतायत है। परमेश्वर को ये पसंद है कि उसकी संतान यहाँ पर बहुतायत में रहें। परमेश्वर के पास हम सब के लिए बहुतायत से है, अगर आप उस पर भरोसा रखते हैं तो। किसी ने इस तरह से कहा है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो केवल ऐसा सीमित नहीं है, लेकिन ये बढ़कर है, बहुत बढ़कर है। प्रभु इसमें दिलचस्पी नहीं लेता कि आपके पास जैसे तैसे थोड़ा सा हो, वो चाहता है आपके पास पर्याप्त से बढ़कर हो। वो केवल इसलिए नहीं आया कि हम जीवन पाए, लेकिन वो चाहता है कि हम बहुतायत से पाए। और इसमें आर्थिक स्रोतों के साथ साथ दूसरी बातें भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन धन भी इसमें जुड़ा है। प्रभु की प्रतिज्ञा की सामर्थ की वो योग्य है और उसकी क्षमता यह है कि उसके पास में सारा अनुग्रह है और उसकी मात्रा यह है कि वो चाहता है कि आप बढ़ते चले जाएं। और इसका प्रयोजन है कि सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास हो और तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अब चलिए यहाँ पर इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये पूरे नए नियम में सबसे सकारात्मक ऐसा वाक्य है। सवाल ये है, जब आप भरोसे के साथ परमेश्वर को देते हैं तो क्या परमेश्वर आपको वापस लौटाएगा? और इसका जवाब है 5 बार हाँ में। ध्यान दीजिए, सारा अनुग्रह, हमेशा, सारी बहुतायत में, सारी बातों में, हर भले काम के लिए, सब, सारी, हमेशा, सारी बातों में, सदा के लिए। परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी हर एक जरूरत पूरी हो। मैं चाहता हूं तुम्हारे पास सारा जरूरी अनुग्रह हो। पौलुस इन सारी बातों को एक के ऊपर एक रखते चले जाता है। ये तो अद्भुत है, ये मूर्खता का नहीं है, लेकिन ये तो सच्चाई है। प्रभु हमें आशीष देना चाहता है और यह हमें सिखाता है कि सही मनोदशा जिसके साथ में सही काम है, इससे परमेश्वर की आशीषें मिलती हैं।
सारा अनुग्रह, हमेशा, सारी बहुतायत, सारी बातों के लिए, ताकि तुम हर भले काम कर सको। अगर आपको लगता है कि ये बात मेरे पास नहीं, अगर आप प्रभु को जानते हैं तो वो इस प्रतिज्ञा में पाई जाती है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा का उद्देश्य ये है, गौर से सुनिए, यही उद्देश्य है। प्रभु इसीलिए आशीष देते हैं, इसे सुनिए, कि हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर हमें बहुतायत से इसलिए नहीं देता है कि हम उसे बैंक में रखें और देखते जाए कि हमारे पास कितना है। हमें उसमें से कुछ बैंक में रखना है, निश्चय अपने भविष्य के लिए और अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़ जाना है। लेकिन परमेश्वर बहुतायत से देना चाहता है, इसलिए कि हमारे पास में भरपूरी से हो हर एक भले काम के लिए जो वो हमारे सामने रखता है। वो चाहता है कि हमारे पास बहुतायत हो कि हम वो ले सके जो वो देता है, और प्रभु राज्य में उसका उपयोग करे हर एक भले कामों के लिए। आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर का उद्देश्य यहां पर याद दिलाया जाता है। प्रभु ने आपको अपने लिए आशीष नहीं दी है। उसने आपको इसलिए नहीं आशीष दी कि आप उसे जमा कर रखें। उसने आशीष दी ताकि आप हर एक भले काम में सहभागी हो जाएं, कि आप एक साधन हो जाए और प्रभु आपका चैनल के जैसे उपयोग करें। वो सभी को एक नाप में आशीष देता है कि जो कुछ भी वो हमें देता है उसे हम ले और उसे उपलब्ध करें प्रभु के भले कामों के लिए। जब हम इसे करते हैं, इसमें विश्वास योग्य रहते हैं, तो फिर क्या होता है, वो हमें और ज्यादा देते जाता है। वो हमें आशीष देते जाता है। जब वो देखता है कि हम उसके उद्देश्य को समझ रहे हैं, तो वो निरंतर हमारे लिए उसका प्रयोजन करते जाता है। किसी ने इस तरह से कहा है, अगर आप पूरी दोपहर के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपनी नाव देते हैं, वो पुलपिट के जैसे इसका उपयोग करेगा और शाम के समय मछलियों से भरकर इसे आपको वापस दे देगा। आप भरोसा रखिए, अगर आप अपनी ऊपरी कोठरी उसे केवल रात भर के लिए दे देते हैं, तो वो उसे पेंटिकोस के पवित्र आत्मा से भर देगा। अगर आप उसके हाथों में रोटी और मछली दे देते हैं, तो वो केवल आपकी भूख नहीं मिटाएगा, लेकिन वो आपको 12 टोकरियां देगा ताकि शाम के समय आप इसे अपने घर ले जा सके। परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है। वो चाहता है कि आप उसके साथ में जुड़ जाएं, उसके काम में। और मेरे लिए भंडारीपन में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं परमेश्वर का पार्टनर हो जाता हूं और देखता हूं कि परमेश्वर और उसके लोग एक साथ क्या कर सकते हैं कि संसार के इस अंधकार से भरे हुए संसार में उसे पूरी तरह हिला दे। परमेश्वर हमें सारी बहुतायत से योग्य बना रहा है कि हर एक भले काम के लिए हमारे पास हो। इसके लिए मैं उसकी स्तुति करता हूं। वो स्तुति के योग्य है। आइए उसके लिए ताली बजाएं। परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए जाने की इस क्रिया में हम खुद बदल जाते हैं। अपनी किताब एक्सपीरियंसिंग गॉड एज योर प्रोवाइडर में ब्रायन क्लू ने इन शब्दों में लिखा, गौर से सुनिए। जब प्रभु पर अपने प्रयोजनकर्ता के रूप में भरोसा रखते हैं और फिर उदारता से और विश्वास योग्य रीति से प्रभु ने जो कहा उसे बताते जाते हैं, तो सब कुछ बदलता है। जिंदगी बदलती है, आपका भविष्य बदलता है, मनोदशा बदल जाती है, आपका खरीदना बदलता है, आपका देना बदलता है। इसके बजाय कि डर में बैठे रहें, आपका दिल विश्वास से भर जाता है उस परमेश्वर में जिसने प्रयोजन की प्रतिज्ञा की है। आप पहले जिससे डरते थे, अभी आप उससे नहीं डरेंगे, और जो संसार चाहता है उसे आप नहीं चाहेंगे। आप इसे समझने लगेंगे कि सब कुछ हमेशा नहीं रहता है, और आप अपने हाथों को खोलेंगे ताकि परमेश्वर को जो चाहिए वो ले ले। स्वर्ग में अपने खजाने का इंतजार करते हुए अभी आप परमेश्वर के प्रयोजन का आनंद उठाएंगे। आप दोनों तरफ सबसे उत्तम पाएंगे, अब परमेश्वर और सदा के लिए परमेश्वर को। यही तो होता है जब आप प्रयोजन के लिए उस पर भरोसा रखते हैं। जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता हूं इन सारे 5 दशकों में ये सब करते हुए, खैर मेरी अपनी कहानी है, मैं ये आपको नहीं बताऊंगा, आपकी अपनी कहानी है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कई बार मैं इसे नहीं समझ पा रहा था। परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया, वो आया और उसने कुछ काम किया जो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत थे, और वो किसी के लिए भी इसे करेगा, यह उसका उद्देश्य है। वो हमारा प्रयोजन करता है। चार्ल्स स्पर्जन, जो बड़े महान ब्रिटिश प्रचारक थे, वो गांव में कुछ सभा करने के बाद में लंदन की ओर वापस यात्रा कर रहे थे, और वो वापस आ रहे थे ट्रेन से। जब ट्रेन में आए तो उनके कंपार्टमेंट में केवल एक और व्यक्ति थे, और जब वो ट्रेन में बैठ गए तो जाना कि उनके पास में उनका टिकट नहीं है।
तो जब वो ट्रेन में चढ़े तो वो अपने पॉकेट्स टटोलने लग गए, जेब को बाहर निकाल कर टिकट ढूंढने लगे। तो उस कंपार्टमेंट के दूसरे साथी ने कहा, क्या कुछ खो गया है? और उन्होंने कहा, जी हाँ, मेरे पास मेरा टिकट नहीं है। सच बताऊं, मुझे पता नहीं मेरी घड़ी कहाँ पर है, और मेरे पास $1 या 1 सेंट या 1 पाउंड भी नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पहली बार ऐसी परिस्थिति में नहीं आया हूँ। मैं कई साल से अपने प्रभु के काम में जुड़ा हूँ और उसने कई बार मदद की है कि मैं अपनी परेशानी पर जय पाऊँ। तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं यात्रा का आनंद लूँगा। और फिर वो अपनी सीट पर बैठ गए। कुछ समय के बाद टीसी वहाँ पर आए टिकट देखने के लिए, और स्पर्जन के जो साथी थे उनकी हैट को उन्होंने उठाया और कुछ समय तक वो बातें करते रहे, और टीसी वहाँ से ऐसे ही वापस चले गए। और ये तो अजीब है, स्पर्जन ने कहा कि उन्होंने मेरी टिकट भी नहीं मांगी। और स्पर्जन के साथी ने उन्हें जवाब दिया कि परमेश्वर के प्रयोजन के बारे में आपने जो कहा था उसमें ये एक और अनुभव है। प्रभु आपको देख रहा है। आप देखिए, मैं जनरल मैनेजर हूं इस पूरी रेलवे कंपनी का, और इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर ने आपको इसी पल के लिए मेरे कंपार्टमेंट में रखा है कि मैं यहां पर आपकी मदद कर सकूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, गौर से सुनिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा जनरल मैनेजर है और हम उसके साथ में संबंध में हैं, और जब भी ज़रूरत हो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या करें। तो हमारे कंपार्टमेंट में वो एकमात्र है जो इस पूरे संसार में है, परमेश्वर मनुष्य, स्वयं परमेश्वर जो प्रबंध करेगा। जब हम उसे देते हैं तो हम उसे बहुत ही सामर्थ्य रीति से इस तरह से कहते हैं, प्रभु परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं कि तू मेरा प्रयोजन करने वाला हो। आप खुद इसे कैसे करेंगे इसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि आप निराश हो जाएंगे। बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि आप इसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर में आपका प्रयोजन है। वो आपका जनरल मैनेजर है, वो आपके साथ में है, और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। जो भी जरूरत हो, परमेश्वर उस पर भरोसा रखने वाली संतान की जरूरत को हमेशा पूरी करता है, और वो है, इसे मेरे साथ में कहिए, वो है यहोवा यीरे। एक और बार कहिए, यहोवा यीरे। आमेन। आज टर्निंग पॉइंट में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना हम प्रभु वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारा प्रेमी परमेश्वर हमारे साथ में व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहता है। अगर आप उसके साथ में ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु से कहें कि वो आपका प्रभु और उद्धारकर्ता हो जाए। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के मुफ्त का उद्धार का वरदान पाए, तो प्रभु यीशु में नई सृष्टि के रूप में प्रभु के साथ आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। यदि आज आपने विश्वास के इस कदम को उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं या भरोसेमंद सेवकाई को और लोकल चर्च को बताएं, और अपने इस नए विश्वास में उन्नति पाते चले जाएं। प्रभु आशीष दे जैसे आप परमेश्वर के साथ में चलते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप अगली बार हमारे साथ जुड़ जाएंगे यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।